हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल भारत। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे डिवोर्स मतलब तलाक इन मुस्लिम लॉ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं इसमें डिवोर्स के ऑलमोस्ट सारे पॉइंटर्स कवर करूंगा। आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी उसके अलावा इस तलाक में और डिवोर्स में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। आई एडेड इम्पोर्टेंट केसेस एज वेल, तो बहुत आराम से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट है क्या। दो तरीके के इम्पोर्टेंट तलाक होते हैं मुस्लिम लॉ में। पहला तलाक रजई मतलब रिवोकेबल डिवोर्स, जो मतलब डिवोर्स हो जाए तो उसको रिवोक करा जा सकता है। इसका 90 डेज का पीरियड है, मतलब इद्दत पीरियड 3 मंथ्स का। दूसरा होता है तलाक बेन मतलब इर्रिवोकेबल डिवोर्स, जैसे कि ट्रिपल तलाक। ये डिवोर्स एक बार हो जाए तो फिर ये वापस नहीं लिया जा सकता। और मुस्लिम लॉ में कोई भी आदमी जो साउंड माइंड का हो, जिसने प्यूबर्टी की एज अटेन कर ली हो, वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है किसी भी कॉज के बिना। जो सुन्नी लॉ है, इसमें जो तलाक है अंडर द कंपल्शन और इंटॉक्सिकेशन और फ्रॉड इज आल्सो वैलिड, बट इट इज वॉइड इन शिया लॉ। सुन्नी लॉ में अगर हस्बैंड शराब पीकर आया है या फ्रॉड हो रखा उसके साथ में, किसी ने उसको कुछ अपनी बीवी के खिलाफ भड़का दिया या किसी ने उसको जोर जबरदस्ती करके बोला कि भाई तू अपनी वाइफ को तलाक दे दे, किसी भी ऐसी कंडीशन में अगर वो तलाक देता है तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन शिया लॉ में ऐसा नहीं है। जो डिवोर्स का बेसिस है इस्लामिक लॉ में, ये क्या है? इनेबिलिटी ऑफ द स्पाउसेस टू लिव टुगेदर रादर देन एनी स्पेसिफिक कॉज। अगर पति पत्नी साथ में नहीं रह सकते तो डिवोर्स का बेसिस बन सकता है। और गिल्ट ऑफ ए पार्टी, अगर कोई पार्टी कोई गलती करे दूसरी पार्टी को गिल्ट हो जाए तो तब भी वो मतलब कोई रीजन के बिना भी वो डिवोर्स कर सकते हैं अगर वो एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। जो वाइफ है, वाइफ अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकती, उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है। लेकिन हम एक दो ऑप्शन ऐसे पढ़ेंगे जहां पर उसको ये राइट मिलता है। वो कैसा है वो हम लेटर पार्ट में समझेंगे। She can divorce the husband only when the husband has delegated such a right over to her or under an agreement. नॉर्मली मुस्लिम लॉ में हस्बैंड के पास ही सारे राइट होते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी भी डिवोर्स दे सकता है। लेकिन ऐसी एक दो कंडीशंस हैं जहां पर हस्बैंड अपनी जो डिवोर्स देने की पावर है वो वाइफ को डेलीगेट करता है, और उस राइट का, उस पावर का यूज करके वाइफ जो है वो डिवोर्स ले सकती है। और उसको क्या बोलते हैं, या खुला या मुबारात। ये हम आगे अभी डिटेल में समझेंगे ये दोनों मोड्स क्या है। मोड्स ऑफ जो डिवोर्स है मुस्लिम लॉ के, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का है। इसमें मोड्स और डिवोर्स जो है मुस्लिम लॉ के सारे दिए हुए हैं। अभी मुस्लिम लॉ का मैंने एक मोड और डिवोर्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने के लिए। आप इसको समझकर, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इजीली इसको रिमेम्बर कर पाएंगे। दो तरीके के मोड्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स और जुडिशियल डिवोर्स। जुडिशियल डिवोर्स मतलब थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जो इनका पर्सनल लॉ है मुस्लिम्स का। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। हस्बैंड कब दे सकता है डिवोर्स, वाइफ कब दे सकती है, और म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर ये डिवोर्स कब ले सकते हैं। हस्बैंड केसेस में 3 तरीके के तलाक होते हैं, एक्सप्रेस तलाक, इला और जिहर। एक्सप्रेस में भी 2 सब सेक्शंस हैं, सब कैटेगरीज हैं, तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिदत। तलाकुल सुन्नत जो है वो तलाक ए हसन और तलाक ए हसन। इसमें ए एच एस एन हसन है, एक हसन है। तलाकुल बिदत में एक ट्रिपल तलाक है जो ओरल तलाक होता है, एक रिटन तलाक है। और वाइफ कब दे सकती है? तलाक तफवीज मतलब डेलीगेटेड पावर जब उसको मिलती है। और म्यूचुअल कंसेंट में 2 तलाक होते हैं, एक खुला एक मुबारात। जुडिशियल डिवोर्स में जो जुडिशियल डिग्री है अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में, उसमें 2 तरीके के तलाक होते हैं, एक लियन एक फस्क।
इन 2 केसेस में ही तलाक हो सकते हैं। अब इन सारे टर्म्स को हम अलग-अलग से समझते हैं। तलाक क्या होता है? तलाक की जो लिटरल मीनिंग है, इसका मतलब है सेटिंग फ्री, मतलब सेटिंग लूज और टेकिंग ऑफ एनी टाइज और रेस्ट्रेंट। ये तलाक का लिटरल मीनिंग है। इट इज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ ए मुस्लिम हस्बैंड ऑफ डिवोर्सिंग हिज वाइफ यूनिलैटरली। मुस्लिम हस्बैंड के पास एब्सोल्यूट राइट है, वो जब चाहे यूनिलैटरली अपनी वाइफ को छोड़ सकता है विदाउट एनी रीजन, जब उसका मन करे तब। चाहे वो उसको शराब पी रखी हो, इंटॉक्सिकेशन हो या कोई कोर्ट के रिक्रोच के बिना वो जब चाहे अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है, और ये मॉडर्न इंडिया में भी रिकॉग्नाइज्ड है। All that is necessary is that husband should pronounce talaq. How he does it, where he does it, or in what he does it is not very essential. इसका एक केस है हनीफा वर्सेस पथुमल खालिद जे। जो खालिद जे थे वो जस्टिस थे। उन्होंने इसको टर्म बोला था कि टर्म दिस एज मोनेस्ट्रिसिटी, कि बाय अमंग सुन्नीज तलाक में बी एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कंटिंजेंट, कंस्ट्रक्टिव और इवन डेलीगेटेड। शियाज ओनली रिकॉग्नाइज ओनली एक्सप्रेस एंड डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ तलाक। तो जो खालिद जे थे, इन्होंने इसको बोला था भाई तलाक जो है दिस इज मोनेस्ट्रिसिटी, क्योंकि ये तो सिर्फ हस्बैंड के पास ही राइट है। हस्बैंड जब चाहे अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है और किसी भी कंडीशन में विदाउट एनी ड्यू रीजन। तो इन्होंने इसको मोनेस्ट्रिसिटी कहा था। अब कंडीशंस ऑफ तलाक, वैलिड तलाक क्या है? पहले कैपेसिटी है, जो हस्बैंड होना चाहिए वो साउंड माइंड का होना चाहिए, प्यूबर्टी की एज उसकी होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट टू प्रोनाउंस तलाक होना चाहिए। रीजन कोई नेसेसरी नहीं है। माइनर और अनसाउंड माइंड का जो व्यक्ति हस्बैंड है वो तलाक प्रोनाउंस नहीं कर सकता। गार्डियंस नहीं कर सकते प्रोनाउंस तलाक। काजी और जो जज है वो इनसेन हस्बैंड के केस में मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं बस। Free consent except under Hanafi law, the consent of the husband pronouncing talaq must be free. हनाफी लॉ के अलावा जो हस्बैंड की है वो कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। लेकिन हनाफी लॉ में ऐसा है कि तलाक प्रोनाउंस्ड अंडर कंपल्शन, कोयर्शन, फ्रॉड इज आल्सो वैलिड। तो शिया लॉ क्या बोलता है? अंडर शिया लॉ, also under other schools of Sunnis, a talaq pronounced under compulsion, coercion, undue influence, fraud or intoxication is void. शिया लॉ इसको और बाकी जो हनाफी स्कूल के अलावा जो स्कूल्स हैं वो इसको void मानते हैं। अब फॉर्मेलिटीज क्या है तलाक की? सुन्नी लॉ में क्या होता है कि तलाक या तो ओरल हो सकता है या तो रिटर्न हो सकता है, विटनेस की कोई जरूरत नहीं है। शिया लॉ में क्या है? मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ओरली except where the husband is unable to speak. Must be pronounced in presence, दो विटनेस चाहिए और orally pronounce होना चाहिए। अगर हस्बैंड नहीं बोल सकता तब वो लिखित में दे सकता है, ये शिया लॉ में। सुन्नी लॉ में चाहे लिखित बोलो चाहे ओरल बोलो, विटनेस की भी जरूरत नहीं, तलाक हो जाएगा। एक्सप्रेस वर्ड क्या है? वर्ड्स मस्ट बी क्लियरली इंडिकेट हस्बैंड इंटेंशन, मतलब हस्बैंड की जो इंटेंशन है वो क्लियर होनी चाहिए कि भाई वो शादी से वो डिसॉल्व करना चाह रहा है। अब एक्सप्रेस तलाक क्या होता है? जो हस्बैंड से दे सकता है when clear and unequivocal words such as I have divorced thee are uttered, the divorce is express. It is of two types, तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत। तलाक सुन्नत के भी दो फॉर्म्स है, तलाक हसन जो मोस्टली अप्रूव्ड है, तलाक हसन लेस अप्रूव्ड है। तलाक हसन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोनाउंसमेंट और डिवोर्स, ये मोस्टली यही तलाक होता है। मेड इन द पीरियड ऑफ तुहिर, मतलब प्योरिटी, जो तुहिर का पीरियड होता है, प्योरिटी का बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, उसको बोलते हैं तुहिर पीरियड। इसमें एक बार हस्बैंड अपनी वाइफ बोलता है कि मैं तेरे को तलाक दे रहा हूँ, और उसके बाद जो हस्बैंड है फॉलोड बाय एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, 3 महीने तक जो इद्दत पीरियड है उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स वाइफ के साथ नहीं करेगा। इस बीच वो चाहे तो कभी भी इसको रिवोक कर सकता है। रिवोक करने के लिए उसको क्या है कि अपनी वाइफ के साथ कोहैबिटेशन फिर से उसको शुरू करनी है, और वो ये कह सकता है कि भाई मैंने जो है आई हैव रिटेन थी, मैंने तलाक जो कैंसिल कर दिया, अपनी वाइफ को मैं अपने वाइफ मान रहा हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये तलाक एहसन है। अगर वो नहीं करता है, एक बार बोलता है डिवोर्स, और 3 में
जो इद्दत पीरियड है 3 मंथ्स का, उस तक वो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है तो वो जो तलाक है कंफर्म हो जाएगा। ये मोस्टली अप्रूव्ड वर्जन ऑफ तलाक है इंडिया में। फिर तलाक हसन जो है, इसमें जो लेस अप्रूव्ड है, इसमें हस्बैंड क्या बोलता है, हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंस द फॉर्मूला ऑफ तलाक 3 टाइम्स ड्यूरिंग द सक्सेसिव 2 years। मतलब हर महीने वो एक बार तलाक बोलेगा। इफ वाइफ हैज क्रॉस्ड द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ इट मे बी मेड मंथली और 30 days। अगर तो वाइफ की मेंस्ट्रुएशन की एज निकल गई है तो मंथली या 30 दिन बाद भी बोल सकता है। जैसे वो थर्ड प्रोनाउंसमेंट करेगा तलाक फाइनल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि इसके बीच में कोई भी उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप तोहिर के पीरियड के बीच में नहीं होना चाहिए। फिर आता तलाक बिदअत। तलाक बिदअत में ट्रिपल तलाक है जो आपको सबको पता है, ये अब बैन हो चुका है। जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 में आया था, इसने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया। और ये कब बोला जाता था, मेड इन ए पीरियड ऑफ प्योरिटी। और जो रिटर्न तलाक है, ये सिंगल इररिवोकेबल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स है मेड इन तुहिर, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय शिया। शिया लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो फिर आता है इला। इला का क्या मतलब है, बिसाइड्स तलाक ए मुस्लिम हस्बैंड कैन रिपुडिएट हिज मैरिज बाय 2 other मोड्स। पहला इला और जिहर, ठीक है, they are called constructive divorce. In Ila, the husband takes an oath not to have sexual intercourse with the wife. Followed by this oath, there is no consummation for a period of 4 months. इला में क्या करता है, हस्बैंड ये ओथ लेता है कि भाई मैं वाइफ के साथ अपना कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा। उसके बाद वो 4 महीने तक उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है। जैसे ही 4 महीने हो जाते हैं, मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये इला है। और इफ हस्बैंड रिज्यूम, अगर हस्बैंड विद इन 4 मंथ्स कोहैबिटेशन रिज्यूम करता है तो इला कैंसिल हो जाती है, तो शादी वापस चल पड़ती है। अंडर इतना अशरिया जो शिया स्कूल है, इला डज नॉट ऑपरेट एज डिवोर्स विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। शिया में ये नहीं चलता है अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो। After the expiry of 4 months, the wife is entitled for judicial divorce or may file a suit for restitution of conjugal rights against the husband। चौथे महीने के बाद। फिर आता है जिहर। In this mode, the husband compares his wife with a woman within his prohibited relationship, mother or sister। जो prohibited relationship है मुस्लिम्स में, इस केस में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को अपनी मदर या सिस्टर के साथ कंपेयर करता है। उसके बाद फिर से वो 4 महीने तक उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है। 4 महीने होने के बाद जिहर कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ्स वाइफ के पास ये राइट होते हैं, वो कोर्ट जा सकती है जुडिशियल डिवोर्स की डिग्री लेने के लिए, कोर्ट को अपना कंजुगल राइट रिस्टोर करने के लिए कह सकती है। और जिहर कब रिवोक हो सकता है, अगर हस्बैंड फास्ट ऑब्जर्व करता है 2 महीने के लिए, या वो कम से कम 60 लोगों को खाना खिलाता है, या किसी स्लेव को, अब स्लेव तो होते नहीं आज के जमाने में, किसी स्लेव को फ्री करता है, तब वो जिहर जो है वो रिवोक हो जाता है। लेकिन वो उसको 4 महीने के पीरियड के अंदर में ही करना है। अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, जिहर मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। शिया लॉ में विटनेस होना चाहिए तभी जिहर परफॉर्म होता है। अब डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट, 2 फॉर्म्स है म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में, जहां पर इन ईदर फॉर्म द वाइफ हैज टू पार्ट विद हर डॉवर और पार्ट ऑफ सम, मतलब जहां पर वाइफ को अपना डॉवर का या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसको देना पड़ जाता है। इन वर्ड्स ऑफ कुरान एज इट says, and it is not lawful for you to take from women out of that which you have given them, except in case when both fear that they may not be able to keep within the limits imposed by Allah. In that case, it is no sin for either of them if the woman ransom herself। ये म्यूचुअल केस में अगर बीवी चाहे तो बीवी को दिए हुए गिफ्ट भी वो वापस करने पड़ सकते हैं अगर वो साथ में नहीं रहना चाहती। ये चीज कह रहा है। खुला क्या होता है? The word khula in its original sense means to draw or to dig up or to take off, such as taking off one's clothes or garments. It is said that khula or khula is a divorce with the consent and at the instance of the wife. खुला और redemption literally means to lay down। बीवी ही इसको बोलती है कि भाई मुझे छोड़ दो। In law, it means laying down by a husband
of his right and authority over his wife. The essential features of खुला क्या है? There is an offer from the wife, offer देती है. The offer is accompanied by some consideration or compensation by the wife to the husband in lieu of a release from the marital bond. Wife normally कुछ compensation देती है, कुछ consideration देती है. Normally ये वैसा होता है कि भाई मेहर तू मेरे को पे मत कर, बस मेरे को छोड़ दे. नॉर्मली इस तरीके का होता है. द ऑफर जो होना चाहिए हस्बैंड एक्सेप्ट करना चाहिए. वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट ऑपरेट्स ए सिंगल इररिवोकेबल डिवोर्स, मतलब तलाक बेन हो जाता है और तलाक हो जाता है. फिर आता है मुबारात या मुबारा, लाइक खुला. मुबारात इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डिवोर्स वेयर मैरिज डिसॉल्व बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. ये म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला डिवोर्स है ये. The divorce between the two is that in khula the aversion is on the side of the wife and she desires a separation. खुला में तो वाइफ सेपरेशन डिजायर कर रही होती है, लेकिन मुबारात में क्या होता है? म्यूचुअल होता है, दोनों लोग चाहते हैं कि भाई हम अलग होना चाहते हैं. Unlike as in खुला, in मुबारात the wife is not required to pay. मुबारात में कोई compensation वाइफ को नहीं देना होता है. The offer in a मुबारात divorce may proceed from the wife or it may proceed from the husband, but once accepted dissolution is complete and it operates as फिर से तलाक बेन as in the case of खुला. Single irrevocable divorce is तलाक बेन. फिर डिवोर्स बाय वाइफ. द वाइफ कैन गेट डिवोर्स अंडर 3 कैटेगरीज. पहला तलाक तफवीज जो डेलीगेटेड पावर मैंने बताया अभी. फिर लियन बाय डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. तलाक तफवीज या डेलीगेटेड डिवोर्स क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड इन बोथ शिया एंड सुन्नी, दोनों में रिकॉग्नाइज्ड है. हस्बैंड अपनी तलाक देने की जो पावर है वो वाइफ को डेलीगेट करता है या किसी थर्ड पर्सन को. This power could be delegated absolutely और conditionally भी दे सकता है, absolutely भी दे सकता है for a particular period और permanently. जो temporary delegation है वो तो irrevocable है, लेकिन permanent delegation कभी भी revoke करी जा सकती है. This form of delegated divorce is usually stipulated. शादी से पहले ही agreement करे जाते हैं निकाहनामे में कि भाई ऐसे ऐसे अगर होएगा तो हम डिवोर्स दे देंगे. इसका एक केस है मोहम्मद खान वर्सेस शाहमाई. Under a prenuptial agreement, a husband who was a खाना दामाद मतलब घर जमाई था वो, undertook to pay a certain amount of marriage expense incurred by the father-in-law in the event of. उसने क्या करा? उसने कहा भाई अगर तो मैं तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ तो मैं कुछ उसने अमाउंट बोला था कि मैं पे करूंगा शादी का इन द इवेंट अगर वो घर छोड़ देता है. एंड और उसके लिए उसने क्या कर दिया? कुछ पावर अपनी जो डिवोर्स देने की वाइफ को डेलीगेट कर दी. भाई ठीक है, अगर मैं गया तो पैसे दे दूंगा और मैं नहीं तो मैं अपनी पावर दे रहा हूँ वाइफ को डिवोर्स कर, वो मेरे को डिवोर्स कर सकती है. हस्बैंड क्या है कि फादर इन लॉ का घर छोड़ देता है विदाउट पेइंग अमाउंट. अमाउंट भी नहीं पे करता जो उसने प्रॉमिस करा था, घर छोड़ देता है. वाइफ अपना एक्सरसाइज कर देती है राइट और डिवोर्स अपना वो कर लेती है हरसेल्फ. और ये कोर्ट ने डिवोर्स वैलिड माना था क्योंकि पावर ऑलरेडी डेलीगेटेड थी उसको. डेलीगेशन ऑफ पावर में भी मेड इवन इन पोस्ट मैरिज एग्रीमेंट में भी डेलीगेशन ऑफ पावर जो है बनाया जा सकता है एग्रीमेंट. फिर तो लियन. इफ द हस्बैंड लेवल्स फॉल चार्ज, अगर हस्बैंड जो फॉल चार्जेस अपनी वाइफ को लगाता अनचेस्टिटी का, एडल्ट्री का, तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन माना जाता है और वाइफ को राइट मिल जाता है अपने हस्बैंड से इन ग्राउंड्स पर डिवोर्स मांगने का. इसको लियन बोलते हैं. However, it is only a voluntarily और एग्रेसिव चार्ज होना चाहिए एडल्ट्री का मेड बाय द हस्बैंड. अगर तो वो फॉल्स होगा चार्ज तो वुड एंटाइटल वाइफ टू गेट डिवोर्स. तो वाइफ अगर वो चार्ज फॉल तभी वाइफ को वो डिवोर्स देने का ग्राउंड मिल जाता है. इसमें एक केस है नूरजहां वर्सेस काजिम अली, कलकत्ता हाईकोर्ट का केस है. यहाँ पर वाइफ ने बोला, वाइफ ने हस्बैंड की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया और हस्बैंड ने वैसा गुस्से गुस्से में उसको एलिगेशन लगा दी इनफिडेलिटी के अगेंस्ट हर. तो जब हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया क्यों, तो वाइफ ने भाई बोल दिया मेरे को इसे तलाक चाहिए. लेकिन कोर्ट ने बोल दिया भाई वो तो बैड बिहेवियर तेरी वजह से उसका था और इसीलिए हस्बैंड को गुस्सा आ गया, उसने तेरे पे फॉल्स चार्जेस लगा दिए. इस बेसिस पर आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता अंडर लियन. थर्ड ऑप्शन है बाय डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. सेक्शन 2 states 9 grounds on which a Muslim wife can obtain a degree डिवोर्स. पहला एब्सेंस ऑफ हस्बैंड. अगर 4 साल से हस्बैंड कहीं का कोई पता नहीं है तो वाइफ को डिवोर्स मिल सकता है.
डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डिग्री ऑन दिस ग्राउंड विल टेक इफेक्ट आफ्टर 6 महीने। जब डिग्री मिल जाएगी तो 6 महीने के बाद, उस ऑर्डर के पास होने के बाद डिवोर्स मिल जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर में अगर हस्बैंड आ जाता है और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो डिग्री को वो सेट असाइड कर सकती है, डिवोर्स नहीं होएगा। फेलियर टू मेंटेन, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को 2 साल तक मेंटेन नहीं कर पाता है, नो डाउट कि अगर वो गरीब है, वो बीमार है, अनएम्प्लॉयड है, तब भी वाइफ डिवोर्स ले सकती है। अगर हस्बैंड इम्प्रिजन्ड 7 साल से 7 साल की ज्यादा जेल हो गई है, तब भी वाइफ डिवोर्स ले सकती है। अगर हस्बैंड मैरिटल ड्यूटीज परफॉर्म ही नहीं करता है 3 साल तक, वाइफ डिवोर्स ले सकती है। इम्पोर्टेंसी केस में वाइफ डिवोर्स ले सकती है अगर husband within 1 year from the date of the order obtained by the wife for dissolution of marriage on the grounds importancy on application satisfies the court that he sees, अगर वो जब वो डिग्री ले लेती है और 1 साल के अंदर अंदर में हस्बैंड कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है भाई वो अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर उसको वो डिग्री शादी बहाल होएगी, नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा। फिर इंसैनिटी, लेप्रेसी, अगर कोई हस्बैंड को डिजीज हो जाती है 2 साल के पीरियड तक, तब भी वो डिवोर्स ले सकती है। रिपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ, इफ ए गर्ल इज मैरिड, अगर वाइफ जो है वो 15 साल की उम्र से पहले ही, प्यूबर्टी की एज से पहले ही उसके हस्बैंड फादर ने उसकी शादी करा दी है, तो अंडर मुस्लिम लॉ उसके पास राइट होता है कि जब वो 18 साल की होती है तो अपनी वो शादी अगर कंजुमेट नहीं हुई है तो वो जुडिशियल डिवोर्स डिक्री ऑफ डिवोर्स ले सकती है। जो grounds of dissolution recognized Mohammedan law, wife is entitled to obtain divorce, जैसे हमने पढ़ा था खुला और मुबारक। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, अगर हस्बैंड क्रुएल्टी करता है वाइफ के साथ में तो वाइफ कोर्ट अप्रोच कर सकती है और जुडिशियल सेपरेशन की डिमांड कर सकती है। क्या 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 क्रुएल्टी हो सकती है? फिजिकल असॉल्ट, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स उसकी रेपुटेशन के लिए बोलना, forces her to lead an immoral life, obstructing her from practicing her religion, husband having more than one wife and does not treat them equally। इस ये नौवां केस है, इस पर भी वाइफ जो है वो डिवोर्स ले सकती है। इसका एक केस है सैयद जियाउद्दीन वर्सेस परवेज सुल्तान। परवेज सुल्ताना जो थी वो एक साइंस ग्रेजुएट थी और वो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। तो सैयद जियाउद्दीन ने प्रॉमिस कर दिया भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम मेरे को शादी कर ले। वो शादी कर लेती है और लेकिन फिर ज़ियाउद्दीन जो है पैसे देता ही नहीं है। तो फिर वो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस के लिए डिवोर्स फाइल करती है और कोर्ट उसको इस ग्रांट पर डिवोर्स दे देती है ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी कि भाई झूठ बोला उसने। तो ये हमारा डिवोर्स खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स्ड वुमेन अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में पूछें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा रिकैप फिर से कर लेते हैं, उस चार्ट को एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए कि उसको रिमेम्बर कैसे करना है। आप ये चार्ट बना लें, इसके साथ हम छोटे 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 से पॉइंट्स इनके नीचे नीचे लिख लें, फिर आप एक्सप्लेन इसको खुद से भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स मेनली है, जुडिशियल डिवोर्स आपको पता है लियन और फस्क होता है बाय जुडिशियल डिग्री अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज इन 1937। मैंने लियन फस्क एक्सप्लेन नहीं करा, मुझे फस्क के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लियन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्रेस तलाक होता है, हस्बैंड जो है एक्सप्रेस तलाक दे सकता है, इला दे सकता है, ज़ेहर दे सकता है। एक्सप्रेस तलाक में तलाक उल सुन्नत है, तलाक उसमें तलाक हसन और तलाक हसन। तलाक उल बिद्दत में रिटर्न तलाक, ट्रिपल तलाक आता है। वाइफ तलाक तफवीज डेलीगेटेड पावर के थ्रू दे सकती है। म्यूचुअल कंसेंट जो दोनों का होता है उसमें खुला और मुबारक आता है। तो इनके साथ आप छोटे छोटे पॉइंट लिखकर आप उसको इस चार्ट को रिमेम्बर कर लेंगे तो आपको पूरा का मोड ऑफ डिवोर्स याद हो जाएगा। और डिवोर्स अगर बेसिक 2 तरीके के होते हैं, पहले तलाक रजई जो रिवोकेबल डिवोर्स होता है, 90 डेज के पीरियड के अंदर में रिवोक करा जा सकता है। फिर होता है दूसरा तलाक बेइंग मतलब इररिवोकेबल डिवोर्स, जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तलाक खत्म हो गया, जैसे ट्रिपल तलाक होता है। तो मैं ये वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। I will request you again, if you have not subscribed to this channel, please subscribe it. Thank you very much.